मिडिल क्लास को राहत और पूरी हुई चाहत। जो आज बजट को लेकर के जो सबसे बड़ी खबर, मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत हुई है। वो राहत, जब हम बजट की बात करते हैं तो साफ तौर पर इनकम टैक्स को, लेकिन अब इस नई कर व्यवस्था को लेकर के बात करें तो आयकर छूट सीमा 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दी है। तो नौकरी पेशा वालों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। तो बजट को लेकर के सबसे बड़ी खबर, तो मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत। तो इनकम टैक्स के स्लैब में एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। तो नई कर व्यवस्था से 7 लाख तक की कोई टैक्स नहीं। तो नई कर व्यवस्था को लेकर के आयकर छूट सीमा 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख रुपए की गई। तो बजट से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो है आम आदमी से जुड़ी हुई, हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो आयकर छूट को लेकर के बता रहे हैं कि फिलहाल जिस तरीके से रिटर्न फाइल करने के लिए एक नया आयकर फॉर्म भी जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, जब हम बात करते हैं मिडिल क्लास की राहत की, तो पूरी हुई चाहत और इनकम टैक्स के स्लैब में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख किए गए लिमिट। वहीं वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि टैक्स रिटर्न की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग 90 दिन से घटा करके, जी हां, यह भी एक बड़ी खबर कि प्रोसेसिंग जो है वो 90 दिन से घटा करके 16 दिन हो गई है और 72 लाख टैक्स रिटर्न एक दिन में भरे गए हैं। टैक्स पेयर की शिकायतों का निपटारा भी बेहतर हुआ है। साथ ही और कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म भरे जाएंगे, जिनसे रिटर्न भरना अब और भी आसान होगा। तो साथ ही साथ बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम आरबीआई अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी है। तो इस बीच बड़ी खबर, मिडिल क्लास को बड़ी राहत, पूरी हुई चाहत। जब हम बात करते हैं, जब चाहत की जब बात की है, तो जब बजट को लेकर के जो उम्मीदें थी कि जब आम आदमी को लेकर के बजट, मतलब सीधे सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ। जब हम आम आदमी की बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं, सबसे पहले कि जो क्या क्या सस्ता हुआ वो चीजें जहन में आती हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के, और इस बीच बड़ी खबर इनकम टैक्स स्लैब से जुड़ी हुई, जिसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। 7 लाख तक फिलहाल कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। तो रिटर्न फाइल करने के लिए भी एक नया आयकर फॉर्म जारी किया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ आयकर दाखिल हुए और स्टार्टअप में आयकर की छूट भी बढ़ाई गई है। यह भी इससे जुड़ी एक बड़ी खबर। साथ ही साथ बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम आरबीआई अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव। तो साथ ही साथ देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार बता रहे हैं कि जो बड़ी जो इनकम टैक्स से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि जो 5 बड़े ऐलान किए गए हैं। जी हाँ, मिडिल क्लास को बड़ी राहत और पूरी हुई है उसकी चाहत। तो इनकम टैक्स में एक बड़ी राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था, 7 लाख तक फिलहाल कोई भी टैक्स नहीं। तो आयकर छूट सीमा 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख रुपए की गई है। तो 7 लाख हो गई है आयकर में छूट की सीमा, और सालाना 7 लाख की आय वालों को नहीं देना होगा आयकर। तो अगर हम आसान से शब्दों में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो 7 लाख हो गई है आयकर में छूट की सीमा, और सालाना 7 लाख की आय वालों को अब नहीं देना होगा आयकर। तो वित्त
तो बजट से जुड़ी हर वो खबर हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। संजय, बजट मतलब आम आदमी से जुड़ी हुई, मिडिल क्लास आदमी की। सुबह से जिस तरीके से 11 बजे से जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पढ़ रही थी, लोगों की नजरें थी, लेकिन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के बात की जा रही थी। लेकिन फिलहाल उससे कहीं ना कहीं राहत हुई है, और जब राहत की बात करते हैं तो आम आदमी की चाहत भी कहीं ना कहीं पूरी हुई। संजय, बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं आपको कि इस आम बजट से खासी उम्मीदें थी, चाहे नौजवानों को हो, किसानों को व्यापारी वर्ग को हो, या घर चलाने वाली तमाम उन महिलाओं का। क्योंकि महंगाई की दर जिस तरीके से बढ़ रही है, आटे के रेट जिस तरीके से बढ़े हैं, दूध के रेट जिस तरीके से बढ़े हैं, तेल हो, ईंधन हो, इनकी वजह से जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, वो उस महंगाई से कमर कहीं ना कहीं टूट रही थी। किसानों को आय बढ़ाने या किसानों को जो कहीं कहीं पेंशन दी जाती थी, उन पर राहत थी, मिलने की उम्मीदें थी। तमाम छोटे मझोले व्यापारियों को उम्मीदें थी। केवल एक टैक्स स्लैब को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग कहीं ना कहीं जो बजट देखने को मिला वो चुनावी बजट देखने को मिला। लेकिन हमारे साथ आधी आबादी जो घर चलाने वाली महिला है वो मौजूद है। आपने देखा कि जिस तरीके से बजट में उम्मीदें लेकर के आप लोग आए थे, क्या उम्मीदें पूरी हुई? क्या किचन संभलेगा अभी भी? नहीं, वहाँ पे तो हमें कोई राहत नहीं मिली है। बस ये है कि जो अगर छोटे स्टार्टअप्स है उसके अंदर जो इन्होंने टैक्स में रिबेट दिया है, वहाँ पे उम्मीद बढ़ी है कि हाँ चलो कम से कम आदमी जो थोड़ा बहुत स्टार्टअप की उम्मीद है तो उसमें कटौती नहीं है। तो कितना अभी भी मायने रख रही है आप? महंगाई में तो ज़्यादा अभी कुछ मिल उससे रिलेटेड तो कुछ आया ही नहीं, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन उम्मीदें थी कि उसमें कुछ फूड बेवरेजेस पे और इन सब पे चीज़ें कम होंगी, टैक्सेस कम होंगे, और डेली नीड्स पे चीज़ों का भी कम होना चाहिए। तो उनसे रिलेटेड तो हमें कोई राहत नहीं मिली। व्यापारी वर्ग भी है और लोग भी हैं। आप किस तरीके से जो स्लैब की आप लोग बात कर रहे थे, वो स्लैब में कुछ कटौती हुई, इससे कुछ राहत मिलती हुई आपको दिख रही है? हाँ, नहीं, काफ़ी राहत है। ये बहुत 8 सालों की एक तरह से हम लोगों की उम्मीद 8 सालों से थी। 8 सालों के इंतज़ार के बाद काफ़ी राहत इन्होंने दिया है, क्योंकि वास्तव में इसकी ज़रूरत थी। बहुत मतलब बधाई इसके लिए वित्त मंत्री जी को दिया जाना चाहिए। इन्होंने एक बड़ा परिवर्तन किया है, और काफ़ी इससे जो है मार्केट में वैल्यू आएगी, मार्केट में तरलता आएगी, मार्केट में पैसे आएंगे, और मार्केट में बूम हो सकता है, और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और लोगों के मन से एक डर का माहौल ख़त्म होगा। तो ये बहुत ही आम व्यापारी और आम आदमी के लिए बहुत ही बेहतरीन निर्णय है, ये स्वागत योग्य। इसके अलावा व्यापारियों के लिए निराशाजनक रहा है। हर बार की तरह इस बार भी व्यापारी कौवा इस बजट में नहीं रहा है। आम व्यापारी, सामान्य व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में, हमेशा की तरह। बिल्कुल, और लोग भी हैं। जिस तरीके से उम्मीदें थी आपको, और खास करके कोविड के बाद लगातार व्यापार घटा है, लोगों की आय घटी है, क्या उम्मीदें थी और क्या मिला है आप लोगों को? आज वित्त मंत्री जी ने देश की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने का काम किया है। टैक्स स्लैब के परिवर्तन होने से निश्चित रूप से लोगों की कागज में आमदनी बढ़ेगी। कागज में आमदनी बढ़ेगी तो क्रय क्षमता बढ़ेगी। व्यापारियों का और जनता का लोन लेने पे उनकी एलिजिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये स्वागत योग्य है। बधाई उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल वित्त मंत्री जी को देना चाहता है। और साथ ही साथ उन्होंने मोबाइल पार्ट्स में, टीवी पार्ट्स में एक्साइज ड्यूटी घटाने का काम किया। इससे भी उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ और भी चीज़ें चाह रहे थे। महंगाई को लेकर के जिस तरीके से आप लोग लगातार आवाज उठा रहे थे कि कस्टमर की जो आवक है दुकानों में वो कम हो रही है, और खास करके जो गोल्ड की ज्वेलरी हो, चांदी की हो, डायमंड हो, इनकी भी महंगाई बढ़ी है। नहीं, इनको उन्होंने महंगा भी किया, और व्यापारियों के लिए विशेष रूप से उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो जनता के लिए किया उसमें व्यापारी भी शामिल है, उससे तो हम लोगों को लाभ होगा, लेकिन व्यापारियों के लिए सीधे तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। तो आपने देखा आलोक कि व्यापारियों को सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला है। तो ये व्यापारी वर्ग है, लगातार मांगे उठा रहा था। लेकिन एक जो टैक्स स्लैब की बात करें, उस टैक्स स्लैब को छोड़ दिया जाए तो व्यापारियों को सीधे तौर पर यही कहना है कि व्यापारियों को सीधे लाभ मिलने की कोई गुंजाइश इस बजट पे नहीं दिख रही है। आलोक, तौर पर कहना है कि सीधे तौर पर उन्हें कुछ नहीं मिला। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी संदीप खेर भी जुड़ गए हैं। संदीप, बजट को लेकर के अब देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के बात कर रहे थे, आम आदमी की अगर बात करें तो चाहत पूरी हुई है। लेकिन कहा यह जा रहा था संदीप, जैसे ही बजट की शुरुआत हुई, ये अमृत काल का बजट है। तो जरा अमृत काल का बजट है तो लोगों ने इस बजट को कितना सराहा? आप तो फील्ड में हैं, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही जरा जानना चाहेंगे संदीप।
बिल्कुल, देखिए आलोक, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझको आप थोड़ा सा बस समय दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ तमाम वो ज़रूरी लोग जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं से एक बजट पर मुझको लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, बजट में अगर 2-3 चीज़ों को तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं से जो एक गरीब इंसान के लिए, यानी जो गरीब इंसान जेल में चला जाता था, उसके जमानतदार नहीं होते थे, अब सरकार उसकी जमानत कराएगी। और एक जो दूसरा मुद्दा था, लगातार देखा जाता था कि जहरीली गैस की वजह से जब लेबर नाले के अंदर उतरता था तो उसकी मौत हो जाती थी, और अब उसका इंतजाम भी कर दिया गया, यानी अब कोई भी गरीब मजदूर जो वो है वो चैम्बर में नहीं उतरेगा। इसके साथ इस बजट में मुख्य बातें क्या हैं, इसकी हाईलाइट क्या है, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं, इसमें रिटायर्ड भी हैं, तमाम लोग हैं, और जिनका एक बड़ा जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं तमाम जो बजट है इन्होंने अब तक मुझे लगता है देखे होंगे। लेकिन इस बार का जो बजट है, यानी निर्मला सीतारमण का 5वां और मोदी सरकार के कार्यकाल का, दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। हम इनसे सबसे पहले आपसे बात करते हैं। ये बताइए, आज के बजट को कैसे देखते हैं आप? आज का बजट जो है वो इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो जो इंडिया शाइनिंग वाली बात है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा बजट है, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम ये पहले देखते हैं कि हमारे पैसे का टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से जो पैसा जो गवर्नमेंट का टैक्स पेयर्स कलेक्शन आता था वो जो है बहुत चैनलाइज होके जो ज़रूरी और नीडी रिक्वायरमेंट्स थी उनके ऊपर जो है जा रहा है। तो इस तरह से जो उन्होंने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए चीज़ें करी हैं, टैक्सेस का रैशनलाइजेशन किया है, मिडिल क्लास के लिए भी थोड़ी चीज़ें लाए हैं, कुछ चीज़ें और एक्सपेक्टेशन थी जो नहीं हो पाया, लेकिन ओवरऑल जो लाके ठीक है। सर आप बताइए, आपके क्या ओपिनियन? देखिए, ये इंडिया ये इस बजट ने पिछले 3 बजट के अपने रोड मैप को फॉलो किया है, और इंडिया एट 100 75 से 100 साल की आज़ादी का जो सफ़र है यहाँ से हमको अगले 25 साल में करना है, उसका एक रोड मैप किया है। हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में जिस ढंग से सरकार लगातार इजाफा कर रही थी, इस बार 33% का इजाफा करते हुए तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए रखे हैं। हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने जो है 15 लाख का जो उनकी डिपॉजिट स्कीम होती थी उसको बढ़ा के 30 लाख किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को उन्होंने एक ज़्यादा आय का एक मौका दिया है अर्न करने का, और टैक्सेशन में जो रिलीफ दी है उससे हमारा मिडिल क्लास के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जिस ढंग से पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ रही है, जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है, 20 लाख करोड़ों रुपए का तकरीबन प्लान एग्रीकल्चरल की स्पेंडिंग पे सरकार ने रखा है, तो मुझको लगता है कि जो पिछले 1 साल हम लोग लगातार महंगाई से ग्रसित रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम सबको राहत मिलेगी, और इतनी स्पेंडिंग होने पे कहीं ना कहीं जो रोज तो बजट की बड़ी बड़ी बातें भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि मिडिल क्लास को किस तरीके से राहत मिली है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वां बजट पेश किया, और इस बजट को अमृतकाल का बजट कहा जा रहा है। संजय भी बने हुए हैं, संदीप खेर भी बने हुए हैं। अपनी दिल्ली संवाददाता अपनी सहयोगी स्वाति के पास रुख करेंगे। स्वाति, दिल्ली में आप हैं, लगातार पल पल का अपडेट दे रही थी वहां से, इस तरीके से जब निर्मला सीतारमण सदन में पहुंची वहां पर। अभी फिलहाल बजट के पढ़ने के बाद इनकम टैक्स को लेकर के, महिलाओं को लेकर के आपने भी तमाम लोगों से बात की होगी, अभी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई स्वाति? देखिए आलोक, सुबह से हम सब कह रहे हैं कि बड़ी राहत मिडिल क्लास को दी जाएगी, आम लोगों को राहत मोदी सरकार के इस बजट में होगा। और ये भी सुबह से हम लोग कह रहे थे कि तमाम क्षेत्रों को लेकर मोदी सरकार के इस बजट में सुविधाएं दी जाएंगी और राहत दी जाएंगी, ये बार बार हम सब कह रहे थे। अब जब निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया, उस दौरान जो आम आदमी को, मिडिल क्लास को जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो है टैक्स में। जो पहले 5 लाख तक की आय को टैक्स में छूट दी गई थी, लेकिन अब 7 लाख तक की आय में कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। तो ये सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो और भी तमाम जो चीजें हैं उसमें राहत दी गई है। सबसे पहले अगर हम आपको बताते हैं तो देखिए, रेलवे को बड़ी राहत बजट में मिली है। इसके साथ ही जो सीनियर सिटीजन्स है उन्हें भी राहत बजट में दिया गया है।
है। इसके साथ ही महिला सम्मान बचत पत्र जो है योजना, उसे भी शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना में 66% बढ़ोतरी की गई है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो हर क्षेत्र के लिए इस बजट में जो है ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी राहत है वो है मिडिल क्लास को दी गई है, जिस मिडिल क्लास की नजर बजट पर टिकी हुई थी कि क्या राहत इस बार बजट में मिलेगा, लेकिन बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दिया गया है राहत। और जब पेश किया जा रहा था तो उस दौरान जो कई ऐसी चीजें हैं, जो घरेलू उत्पाद है, जो आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, उसे भी सस्ता करने का ऐलान बजट में किया गया है। लेकिन इन सब के बीच जब बजट पढ़ा जा रहा था और उसके बाद अब विपक्षी पार्टियों का सीधे तौर पर निशाना भी शुरू हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर आलोक कहा जा सकता है कि राहत आम आदमी को मिला है और इसके साथ ही जो मिडिल क्लास फैमिली है उन्हें सबसे बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। और हर क्षेत्र को, चाहे रेलवे हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मिडिल क्लास हो, या फिर कृषि क्षेत्र हो, या फिर महिलाएं हैं, हर क्षेत्र को कहीं ना कहीं मोदी सरकार के जो दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है उसमें राहत देने का काम किया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राहत देने की एक बात की गई है, लेकिन अभी इसको तमाम सारी चीजों को समझना भी होगा। इस टैक्स के स्लैब को एक बार फिर रुख करेंगे संदीप खेर के पास, जो तमाम एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं। संदीप, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल यही है कि सुबुगाहट है, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि स्लैब को लेकर के समझना चाहेंगे, तो जरा किसी एक्सपर्ट से जरा कुछ चीजों को समझाइए जरा। बिल्कुल आलोक, मैं जो हमारे साथ यहाँ पर इकोनॉमिस्ट है उनसे समझना चाहूंगा। अच्छा ये बताइए कि जो एक स्लैब को लेकर छूट दी गई है आज, आप मुझे लगता है बेहतर समझा सकते हैं, क्या है, थोड़ा सा इसको बताइए। जो मेरी समझ में जो अभी आया है, जो नया जो टैक्स रेजिम इन्होंने लॉन्च किया था जिसमें रिबेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि रिबेट्स को हम कर रहे हैं धीरे धीरे कम और लोग बेसिक स्लैब्स के ऊपर, मिनिमम रेट्स के ऊपर टैक्सेशन पे करें। तो जो वो लिमिट थी जो 5 लाख रुपए तक की थी उसको 7 लाख किया गया है। इसका उद्यमियों को इसका फायदा मिलेगा सीधे तौर पर? बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 80% रिटर्न्स जो इंडिया में फाइल होते हैं वो बेसिक लिमिट के आसपास ही फाइल होते हैं और 100% इस पे लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा उद्यमियों के लिए भी। और अगर बात करी जाए जो जॉब करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं से, उनके लिए ये फायदेमंद। जो मिडिल क्लास है, अगर आप देखेंगे तो मिडिल क्लास की सैलरीज का जो एवरेज लेवल आएगा 50,000 रुपए या 60,000 रुपए, वो सब बिल्कुल एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी सीनियर सिटीजन है, काफी बजट देखे आपने, इस बार के अगर की बजट की बात करें तो लगता है कि लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है? बेसिकली फॉर पर्सनल टैक्सेशन टैक्स रेट्स नई रिजीम में कम किए गए हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट मिडिल क्लास इनकम वालों को इस पे काफ़ी फ़र्क आ रहा है। जहाँ पहले 15% ओवरऑल टैक्स रेट्स आते थे ऑफ द इनकम, वो अब रिड्यूस होकर 10% हो गए हैं। जहाँ 10% ओवरऑल टैक्स रेट से 9 लाख रुपीज़ की इनकम वालों को तकरीबन 8% 9% टैक्स रेट्स आते थे इन द न्यू रिजीम, वो अब रिड्यूस होकर के 5% हो गया है। तो बेसिकली इसमें मिडिल क्लास इनकम के लिए ये दिस स्कीम इज़ प्रॉब्ली बीइंग द इलेक्शन ईयर ये लाया गया है टैक्स रेट्स। और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अब इन्वेस्टमेंट जो 15 लाख की लिमिट थी वो थ्रेशोल्ड बढ़ा करके 30 लाख कर दी गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सर एक बजट दिया गया है, 11 करोड़ किसानों को लगभग इसका लाभ मिलेगा, आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छी बात है, 11 करोड़ किसानों पर ही तो ये देश चलता है, किसानी से चलता है, तो किसानों को तो देना ही चाहिए। हमारे किसान भाई जितने हैं उनको बिल्कुल ही मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे भी जानना चाहेंगे, ये बताइए आज के बजट को लेकर सभी की जो निगाहें हैं, देश का एक बजट था, टिकी हुई थी, आप कैसे देखते हैं इसको सर? बजट काफ़ी प्रो पब्लिक के हिसाब से है, पॉपुलिस्ट बजट है एंड इट इज़ अ गुड बजट ओवरऑल। लगता है कि जो सरकार से उम्मीदें थी वो उम्मीदें कहीं ना कहीं से पूरी हुई हैं इस बजट के जरिए? बिल्कुल हुई, बिल्कुल। सर आप बताइए, और थोड़ा सा अगर आप बेहतर समझाना चाहें, महिलाओं को लेकर भी इसमें बातें हुई हैं, किसानों को लेकर भी हुई हैं, आदिवासियों के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे, मतलब ओवरऑल अगर माना जाए तो ये पूरा जो है वो पिटारा रहा बजट का।
देखिए ओवरऑल बहुत अच्छा वो है जो पिछले 4-5 सालों से जो काम मोदी सरकार कर रही है उसको उन्होंने समराइज करने की कोशिश करी है। जहाँ जहाँ पे भी उनको लग रहा था कि जहाँ जहाँ पे शॉर्टकमिंग्स थी उनको इस बजट से उन्होंने कवर करने की कोशिश करी है। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आवास योजना हो, चाहे वो लोकल प्रोड्यूस को प्रमोट करने के लिए यूनिटी मॉल्स का कॉन्सेप्ट आया हो, चाहे वो बहुत ही गरीब तबके वाला जो ये क्लीनिंग मैकेनिज्म का जो मशीनों से करने की बात हो रही है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रमोशन हो रहा है, हम लोग सभी देख रहे हैं मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है। तो हमें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि इंडियन इकॉनमी के ऊपर इस वक्त पूरे वर्ल्ड की निगाहें टिकी हुई हैं। ये बजट सिर्फ हम ही लोग नहीं देख रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड इस बजट के ऊपर फॉलो चल रहा है, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी इकॉनमी है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं यूएस और इन सब में, उन सब की हालत को देखते हुए इंडिया एक बहुत ही शाइनिंग स्पॉट पे है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी के लिए यूनिटी मॉल खोले जाएंगे, मतलब अपने स्वदेशी ब्रांड कैसे